नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति और स्वागत है आपका आपके चैनल सोच समझकर में। क्या आप एक ऐसे देश में रहना चाहते हो जहाँ आपको कई तरीके के सुख सुविधाएं मिले और बिना किसी खास परेशानी के आप वर्ल्ड ट्रैवल कर सके? जी हाँ, ऐसा ही एक खूबसूरत देश है टर्की, जो आपको सिटीजनशिप देता है इन्वेस्टमेंट द्वारा। चलिए जानते हैं आपको किन किन बातों पे ध्यान रखने की जरूरत है सिटीजनशिप पाने के लिए। टर्की एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये वर्ल्ड के टॉप 10 डेस्टिनेशन कंट्रीज में से एक है, जिसमें ज्यादा तादाद में फॉरेन विजिटर्स यूरोप से आते हैं। ज्यादातर टूरिस्ट जर्मनी और रशिया से आए हैं। इन कुछ सालों में 2019 में और कोविड से पहले टर्की इंटरनेशनल टूरिस्ट के अराइवल के मामले में छठे स्थान पे था पूरे वर्ल्ड में, जिसमें 51.2 मिलियन टूरिस्ट ने विजिट किया था। ये देश अपने खूबसूरत परंपरा, महान इतिहास और आकर्षक जगहों के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन ये अपनी मल्टी कल्चरल और स्वादिष्ट भोजन, मजेदार संगीत, कला, मनोरंजन और चहल पहल से भरा हुआ बाजार के लिए भी प्रसिद्ध है। टर्किश माता या टर्किश पिता शादी या बिना शादी से हुए बच्चे जन्म से ही टर्किश सिटीजन कहलाते हैं। अगर कोई टर्किश सिटीजन बच्चे को गोद लेना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली बच्चा टर्किश सिटीजन बनता है। अगर गोद लेने के लिए एप्लीकेशन डेट पर 18 साल से कम एज का हो तो। लेकिन अगर आप एक फॉरेन सिटीजन हो और आपको टर्किश सिटीजन बनना है तो वो सिर्फ नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से ही हो सकता है। हाल के वर्षों में जर्मनी और रशिया से ज्यादा लोग आए हैं। अगर कोई फॉरेन सिटीजन जिसने एक टर्किश सिटीजन से विवाह किया है 3 सालों से और अभी भी उसी पार्टनर के साथ विवाहित है तो वह कुछ शर्तों के तहत नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर एप्लीकेंट टर्किश पति या पत्नी के साथ रहते हो, अगर एप्लीकेशन दर्ज करने के बाद टर्किश स्पाउस की मृत्यु हो जाती है, तभी भी एप्लीकेशन वैध बना रहता है। शादी रद्द होने के लिए किसी भी तरह का कार्य नहीं किया गया हो, शादी से देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को कोई नुकसान ना पहुँचे। टर्की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम जनवरी 2017 को लॉन्च हुआ था ताकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए और इस देश के रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। ये प्रोग्राम एक एप्लीकेंट को टर्किश समाज के कई प्रकार के इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को चुनने का मौका भी देता है ताकि इससे इस देश की इकोनॉमी में बढ़ोतरी हो। टर्की सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम से आपको कई तरह के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे कि वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल का एक्सेस 111 देशों के लिए मिलता है, जिसमें हांगकांग, जापान और सिंगापुर भी शामिल हैं। आपको वहां के बहुत ही अच्छे मेडिटेरियन वेदर, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और सुंदर मौसम वाले देश में रहने का मौका मिलता है। सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पाने के लिए आपको टर्की में रहने की कोई जरूरत नहीं है। एप्लीकेंट को फुल सिटीजनशिप उसके परिवार के सदस्यों के साथ मिलता है। आप 5 साल के रिन्यूअल पीरियड पे यूएसए के E2 इन्वेस्टर वीजा के एलिजिबल होते हैं। यूएसए E2 वीजा ट्रीटी रखने वाले सिटीजन यूएस के रेसिडेंसी वीजा को अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल होते हैं। बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनका यूएस के साथ वीजा ट्रीटी है और वो भी मैक्सिमम स्टे टर्म के साथ। टर्की उनमें से एक कंट्री है। सिटीजनशिप के लिए क्वालिफाई होने के लिए मेन एप्लीकेंट को इनमें से कोई एक इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने की जरूरत है। रियल एस्टेट में कम से कम $250,000 यानी कि 1,86,00,000 का इन्वेस्टमेंट करें। आप गवर्नमेंट बॉन्ड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जिसका रकम $500,000 जो कि है 3,72,00,000 होना चाहिए। टर्किश बैंक के अकाउंट में आप कम से कम $500,000 जो कि है 3,72,00,000 तक जमा करें, या तो फिर आप फिक्स्ड कैपिटल कंट्रीब्यूशन में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। रकम होनी चाहिए $500,000 जो कि है 3,72,00,000।
कम से कम $500,000 जो कि है 3,72,00,000 का इन्वेस्टमेंट वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट फंड शेयर में या तो फिर रियल एस्टेट फंड शेयर में आपको करना होगा। एक और रास्ता है, आप वहाँ के 50 लोगों को रोजगार दे सकते हो जो ऑथराइज्ड होना चाहिए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली, लेबर एंड सोशल सर्विसेज के द्वारा। एप्लीकेशन जमा करने के 6 से 9 महीने का प्रोसेसिंग टाइम लगता है अप्रूवल आने में। मेन एप्लीकेंट अपने एप्लीकेशन में पति या पत्नी, डिपेंडेंट बच्चों जो 18 साल से नीचे के हों और विकलांग बच्चे जो किसी भी उम्र के हों उनको आप शामिल कर सकते हैं। एक बार एप्लीकेंट अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का चुनाव कर लेता है, उसके बाद परिवार के ओर से रेसिडेंस परमिट एप्लीकेशन दिया जाएगा। फिर आगे जाके मेन एप्लीकेंट को टर्की के बैंक अकाउंट में अपना खाता खोलना होगा। एक बार सभी एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाने के बाद एप्लीकेबल सर्टिफिकेशंस और ट्रांसलेशंस भी होने चाहिए। फिर जाके इन्वेस्टमेंट पूरा होता है और आपके डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट को सबमिट होते हैं। जैसे ही टर्किश सरकार के हाथ में एप्लीकेशन आ जाता है, एक रिव्यू प्रोसेस शुरू हो जाता है। हो सकता है आपको इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाए। एप्लीकेशन को अप्रूव करने में ज्यादा से ज्यादा 120 दिन लगते हैं, जिसके बाद सिटीजनशिप इशू हो जाता है। फिर उसके बाद आप टर्किश पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन भी दर्ज कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी आसानी और सरल तरीके से आप टर्की के सिटीजन बन सकते हो निवेश द्वारा। हमने आपके लिए कैनेडियन सिटीजनशिप और यूरोपियन सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट पे भी वीडियो बनाया है जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो। अगर आपको सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट को लेकर कोई भी राय या सवाल हो तो आप हमें कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब करें। जो भी करें सोच समझ कर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो गाइस।